हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम करने वाले हैं कुछ और जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न, ठीक है। और ये आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, सीटेट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो हर चीज़ के लिए आपके लिए जो वीडियो है पूरी तरह से हेल्पफुल होने वाली है। चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। ये कहाँ पर बना हुआ है। पहला ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम में, मुंबई में, हैदराबाद में या फिर बेंगलुरु में। और साथ साथ में आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि एसएससी 2011, आरआरबी 2012 में आए हुए ये क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपको मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मैं आपको हैंडल करवाने वाली हूँ। और वीडियो अपने यहाँ पर बहुत सारे, मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पर हैंडल करेंगे। तो 50 से ज़्यादा ही हैं, मुझे मेरे ख्याल से 70 है जहाँ तक मुझे यकीन है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है कि आप अभी से काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। इससे क्या हो जाएगा कि आपको खुद को एनालाइज आप कर पाओगे कि आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कितनी जानकारी जो है आपको हो चुकी है और कितनी आपने जो है आपको तैयारी करना बाकी है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको किसी भी टॉपिक में ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है, ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, तो वो वीडियो को पॉज कर सकता है, क्योंकि मुझे तो थोड़े से टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन को हैंडल करवाना है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता और हमारा भी दिमाग इतना नहीं हो पाता है कि हम इतना कुछ टाइम तक पढ़ पाएँ, ठीक है। तो आप जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, यह किस राज्य में है। ये जो इसरो का नाम तो मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे कि इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, और ये किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र, बताइए। ऐसा भी नहीं है कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है, हर कोई, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तरह तरह के एग्जाम्स में देते रहते हैं, तो वहाँ पर जनरल नॉलेज तो आपको ज़रूर ही पूछी जाती है। तो मैं आपको जनरल नॉलेज ही स्पेशली इस वक्त मैंने कराना शुरू किया हुआ है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर हम 83 की बात करते हैं कि श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है। श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष यान ठीक है, प्रक्षेपण, परमाणु अनुसंधान केंद्र या फिर मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र, बताइए। आरआरबी 2009 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हर किसी के लिए ज़रूरी है, हर किसी के लिए हेल्पफुल हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है इसके लिए प्रसिद्ध है श्रीहरिकोटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है आपके पास केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु, बताइए। हाँ जी, तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आता है 85 के परमाणु अनुसंधान हेतु कलपकम के लिए इंदिरा गांधी सेंटर किस राज्य में स्थित है। परमाणु अनुसंधान के लिए बात करिए यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल, बताइए। हाँ जी, 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 86 है कि अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई, वह है। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला रखी गई है, और वो किस नाम से रखी गई है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सरस्वती, भारती, अन्वेषण या फिर यमुनोत्री। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारती। जो तीसरा भारतीय शोध केंद्र जो है जिसको अंटार्कटिका में इसकी आधारशिला रखी गई है, उसका नाम भी भारती ही रखा है, ताकि आपको याद रखने में भी काफ़ी इजी हो जाएगा।
तो उन्होंने जो है वो तीसरे भारतीय शोध केंद्र का जो नाम है वो भारती रखा है। आपको यहाँ पर एक एडवांटेज ही मिल जाता है कि आपको नाम रखने में ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? पहला ऑप्शन है देहरादून, जयपुर, नागपुर या फिर नई दिल्ली। बताइए। एटी सेवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागपुर। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आता है 88, वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर मौजूद है? पहला ऑप्शन है देहरादून, नई दिल्ली, कोयम्बटूर या फिर कोलकाता। एटी एट का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देहरादून। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आता है 89 के NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु या फिर कोलकाता। बताइए। SSC 2014 में आया हुआ ये प्रश्न है और 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैदराबाद। मोस्ट ऑफ चीज़ें हमारे मिडल जो इंडिया है, मिडल जो अपना भारत है, उसी में ही ज़्यादातर चीज़ें में देखने को मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि सूक्ष्म जीवीय किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ पर स्थित है? सूक्ष्म जीवीय किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर नई दिल्ली। बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ बहुत ही फेमस है, आप कहीं यहाँ पर विजिट कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। स्पेशली रोज़ गार्डन है, रॉक गार्डन है, झील है, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हमारे सामने आता है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है वो कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, बेंगलोर में, पुणे में या फिर चेन्नई में। 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुणे में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92 हमारे सामने है कि औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है देहरादून यानी कि उत्तराखंड, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है, नागपुर महाराष्ट्र या फिर मैसूर। बताइए। 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान जो है ये लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 हमारे सामने आता है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन हमारे सामने है बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है 94 के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है पणजी, मुंबई, काडला या फिर विशाखापत्तनम। इसको विशाखापट्टनम भी बोलते हैं, विशाखापत्तनम भी बोला जाता है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी हो जाता है डिफरेंसेस, क्योंकि लोग एक ही चीज़ होती है, वही वर्ड होता है, लेकिन उसको प्रोनाउंस करने का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 94 हमारे सामने, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पणजी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है ये पणजी में है। ठीक है, पणजी से वो फिल्म की हमेशा याद रहती है जब वो वहाँ पर सत्संग में गए थे। क्वेश्चन नंबर 95 हमारे सामने है कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या फिर पिलानी। 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पिलानी में है। ठीक है, पिलानी। क्वेश्चन नंबर 96 हमारे सामने आता है कि डीएनए जांच केंद्र कहाँ पर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहाँ पर आपके डीएनए की चेकिंग की जाती है। ठीक है, तो डीएनए जांच केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, पहला ऑप्शन है देहरादून, कोलकाता, हैदराबाद या फिर दिल्ली।
ये इस तरह से भी याद रख सकते हो कि अगर किसी को डीएनए चेक करवाना है तो कहाँ पर ये जहाँ पर जगह है वहाँ पर जा सकते हो, ठीक है, पता करवाने के लिए। तो 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद, ठीक है। डीएनए जांच केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर लखनऊ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 97 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 98 हमारे सामने आता है कि मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ इसको ताकि सारे ऑप्शन आप देख पाओ। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता या फिर हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान जो कि अल्मोड़ा में है। तो बताइए कहाँ पर है ये जगह। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपके सामने इनकी जो भी केंद्र हैं उनके सामने जगह के नाम भी दिए गए हैं, लेकिन एक ऐसा संस्थान है जिसका मैच गलत कर दिया गया है और वो संस्थान ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये कोलकाता में नहीं है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ पर है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है पूरी तरह से इन्होंने गलत मैच किया हुआ है और हमको वही पहचाना था। यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको डबल ट्रिपल जो है आपको काम दे दिया है, क्योंकि आपको ना सिर्फ इसमें से गलत चूज़ करना है, क्योंकि गलत आपको तभी पता होगा जब बाकी भी चीज़ें आपको पता होंगी। तो एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता तो है, लेकिन उसके बदले में आपसे कई सारी नॉलेज आपके पास होगी, तभी आप एक राइट जो है वो ऑप्शन को आप चयन कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 101, ठीक है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर मौजूद है। पहला ऑप्शन है देहरादून, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर आबू रोड। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित कहाँ पर है, ये हमारा हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आता है 102, नेशनल डिफेंस अकादमी, ठीक है, अकेडमी बोल सकते हो या फिर अकादमी बोल सकते हो, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है माउंट आबू, हैदराबाद, ठीक है, खड़गवासला या फिर नई दिल्ली। 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खड़गवासला, ठीक है। बड़ा ही अजीब गरीब नाम है ये तो। क्वेश्चन हमारे सामने आता है 103 के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन हमारे सामने आता है गुड़गांव, नई दिल्ली, मसूरी या फिर नैनीताल। 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मसूरी, ठीक है। ये इसमें यहाँ पर ये मौजूद है, ये अपना साउथ के एरिया में जगह थी, वहाँ पर आइए। क्वेश्चन नंबर 104 है कि नभः ठीक है स्पृशम दीप्तम, इसका आदर्श वाक्य क्या है। पहला ऑप्शन हमारे सामने है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना, इसरो या फिर भारतीय नौसेना। 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय वायु सेना इसका मतलब है, क्योंकि संस्कृत में बोलते हैं ना हम लोग, तो हिंदी में अपना मीनिंग निकाले तो भारतीय वायुसेना इसका राइट आंसर हो जाता है। 105 क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है झांसी, पटियाला, ग्वालियर या फिर इंदौर में। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो है ये मौजूद है अपना ग्वालियर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर मौजूद है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर मौजूद है। पहला ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर पुणे। 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोलकाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है 107 क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर मौजूद है। पहले आपसे इंस्टीट्यूट पूछा था, ठीक है, उसमें पूछा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। अब ये है नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर मौजूद है। पहला ऑप्शन है कोलकाता, पुणे, पटियाला या फिर ग्वालियर में। तो 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये पटियाला में जगह मौजूद है। जो भी अपने इतिहास में राजनेता रहे हैं जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका को निभाया था, उन्हीं के नाम पर ऐसी बहुत सारी जगहें रखी गई हैं जो कि उनको उनके बारे में याद दिलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 है हमारे सामने कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में मौजूद है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। पहला ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, भोपाल या फिर कोलकाता। एक 108 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर जयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि देहरादून। 110 क्वेश्चन है कि हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है हमारे सामने आता है प्रिंस वेल्स संग्रहालय, सालार, ठीक है, रंगज आप कह सकते हो संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय या फिर विक्टोरिया संग्रहालय। तो हैदराबाद जो है ना अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है संग्रहालय का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये जाना जाता है, तो उसका नाम हमारे सामने आता है, ठीक है, सालारगंज, अब इसको कह सकते हो, सॉरी सालारगंज संग्रहालय जो है इसको आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेशनल डिज़ाइन संस्थान कहाँ पर मौजूद है। ये सारे आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग कहीं ड्रामा में जाना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उस तरह से आपको जगहों के नाम पता चल रहे हैं कि अब वहाँ पर जाके अपने किस्मत आजमा सकते हैं। तो नेशनल डिज़ाइन संस्थान कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद या फिर हैदराबाद। 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अहमदाबाद में ये जगह मौजूद है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 112 आता है कि हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी स्थित है। पहला ऑप्शन है श्रीनगर में है, गुलमर्ग में है, लद्दाख में है या फिर पहलगांव में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुलमर्ग में ये जगह मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। CLRI यानी कि केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मौजूद है। पहला ऑप्शन है पुणे में, गुवाहाटी में, चेन्नई में या फिर श्रीनगर में। 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चेन्नई में है। नेक्स्ट हमारे सामने है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 250वें वार्षिक उत्सव पर निम्नलिखित में से किस स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई है। पहला ऑप्शन है सर्विस प्लस की, डिजी मैप की, उड़ान की या फिर नक्शे की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि नक्शे की जो है इन्होंने यहाँ पर शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला जो है वो कहाँ पर, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला कहाँ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर मौजूद है। पहला ऑप्शन है न्यू दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या फिर भोपाल। 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। वही क्वेश्चन फिर से पूछा है कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इनमें से एक ऐसा मैच है जो कि गलत किया हुआ है और वही हमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये राष्ट्रीय उद्यान प्रशिक्षण अनुसंधान, ये बेलगांव में नहीं है। ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये जगह कहाँ पर है। बाकी के जो भी 3 मैच किए गए हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से करेक्ट यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कवर हो जाते हैं, कोई भी स्टूडेंट देख सकता है। और कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका दिल करे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।